नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज रहे हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो आज के दैनिक जागरण अखबार के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होती है। तो दोस्तों, तो हमारे इस न्यूज़पेपर रीडिंग में आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दैनिक जागरण के पटना संस्करण को। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम एक दिन पहले के अखबार को कवर अप करते हैं, तो आज जो है हम लोग 12 मई के अखबार को कवर अप करने वाले हैं। पहले अखबार की तरफ अगर देखा जाए तो पहले अखबार के पेज की तरफ कुछ खास नहीं, केवल और केवल विज्ञापन है। हालांकि आज बुद्ध पूर्णिमा थी कल, तो आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगले पेज पे भी वापस से विज्ञापन है, नॉट रिलेवेंट। आप इस दोनों पेजों को स्किप कीजिए। इनफैक्ट अगले पेज पे भी आपके विज्ञापन है, तो इस विज्ञापन को भी आप स्किप कर सकते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पेज की तरफ अगर हम देखें तो अगले पेज पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, देखा है, समझा है और हमने इसको कई बार आपके समक्ष भी दर्शाया है, समझाया है, बुझाया है। और आज की इस खबर में दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो एक खबर हमारे यहां से आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, सलमान के पोस्ट पर ट्रोलिंग। अब ये वाला खबर एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, बट इस खबर को मैंने सोचा कि कवर अप आपको इसलिए करा दें ताकि आपको रियलाइज कराएं कि बेसिकली एक कहा जाता है कि अगर आप सेलिब्रिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है तो कहीं ना कहीं आपका एक कमजोर व्यक्तित्व उजागर होता है। मेरे भाई, ये सेलिब्रिटी ये सारी चीजें हैं। असल में जो हीरो है, हम लोग हीरो इनको कहते हैं, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन जी को, लेकिन असल में जो हीरो होते हैं वो हीरो कोई और है। दे वर एक्टर्स, ये हीरो नहीं है। और मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जो हाय सल्लू भैया, हाय शाहरुख भैया, हाय अलाना फलाना ढिमकाना भैया करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान बढ़े और अपना आइडल जो है, अपना आदर्श जो है किसी ऐसे व्यक्ति को चुने। वो कोई भी हो सकता है, समझे मेरी बात। आपके पिता जो है वो ज्यादा आदर्शवाद होंगे एज कंपेयर टू ये सल्लू भैया और शाहरुख भैया के कंपेयर में। खैर एनीवेज, हम हमारे खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंधु जल संधि के लंबन से पाकिस्तान को दिया सख्त राजनीतिक संदेश। अब यहां से किस प्रकार से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो आपको समक्ष बनेगा कि सिंधु जल संधि जो है ये कब हुआ था। तो 19 सितंबर, याद रखना है सारे के सारे बच्चों को। प्रीलिम्स फैक्ट को मैंने इस चीज को कई बार आप लोग को दर्शा रखा है, बता रखा है। 19 सितंबर 1960 को हम कह सकते हैं कि भाई सिंधु जल संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कौन मध्यांतर था, यानी कि किसने करवाया था। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया था। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। हुआ कहां पे था, कौन सा स्थान था? तो कराची वो स्थान था जहां पे हम कह सकते हैं कि सिंधु जल संधि हुआ था। इसके तहत ब्यास, रावी, सतलज जो है इस पानी का इस्तेमाल, यानी कि ब्यास, रावी, सतलज पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सिंधु, जिसको हम कहते हैं इंदस या सिंधु, सिंधु, चेनाब और झेलम का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करेगा। किस किस के बीच हुआ था? तो भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अगर हम लोग बात करते हैं तो अयूब खान के बीच में हुआ था। इस चीज को याद रखना है। बाकी इस पेज से ऐसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास रिलेवेंट खबर नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगले पेज पे वापस से ऑपरेशन सिंदूर को बताया गया, समझाया गया। बस जो बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी का जो है, जो स्टैंड है, इसको आप पढ़ने के लिए बस पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये उतना रिलेवेंट नहीं है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर आ रही है कि कच्ची तालाब के सुंदरीकरण और उहारी पर खर्च होंगे 1.49 करोड़। जब हम लोग बात करते हैं तालाब की, तो तालाब जो है हमारे, अगर आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आप जब बचपन में थे और बचपन में लगभग खासकर अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करते हैं, हमारे मतलब जहां से हम रहते हैं तालुका दरभंगा की, तो 50-60 फीट पे ही पानी मिल जाता था, या 70-80 फीट मैक्सिमम। आज के डेट में हमारे जो कल हैं, चापाकल जिसको हम हैंडपंप कहते हैं, वो सूख रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि जितने भी ज्यादातर तालाब थे उन ये हाल में दरभंगा की बात बता रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है पग पग पोखर माछ मखान, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, जिसके लिए कहा जाता है कि हर डेगे डेगे, हर कदम कदम पे पोखर हो। वहां की मैं बात बता रहा। तो सोचे कि अन्य जगहों पर अगर हम बात करते हैं तो कितनी बुरी स्थिति होगी। तो खैर यहां पे बन रहा है कि भाई जो तालाब है उस तालाब को वापस से रिवाइवल करके उसका सुंदरीकरण करके उहारी पर खर्च होने वाला है 1.49 करोड़, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि यह स्थान है छठ पूजा, हमारा बिहार का एक समझिए कि कल्चरल फेस्टिवल और पर्व नहीं है, महापर्व है। तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और छठ पूजा आज के डेट में एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, तो उन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आप प्रीलिम्स पॉइंट और साथ ही साथ जो है GS1 का सेक्शन 1 आर्ट एंड कल्चर में यहां से इन पॉइंट्स को लिखा सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर है कि 6 माह से ठीक होंगे
MDR टीबी अब मिलने लगी है नई दवा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को समाप्त करने का बिहार सरकार का लक्ष्य कौन से साल का है और भारत का लक्ष्य कौन से साल का है। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, गूगल कीजिए, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा आपको बताते चले, एक खबर है, दर्दनाक खबर है, मैं इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये अपील है आप लोगों से कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ने फंदे से लगाकर दे दी जान। मेरे भाई, जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप मेहनत करते रहिए, आज न कल, आज न कल, कल न परसों आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो भाई लड़िए, इस जीवन से संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तब तक संघर्ष करते रहिए। कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, हमेशा एक हैप्पी एंडिंग ही होगी आपके जीवन की। अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है, ये इस चीज को दर्शा रहा है कि देयर इज नॉट अ एंडिंग, इट्स नॉट अ एंडिंग, वो एंड नहीं है। अभी और मेहनत कीजिए, हैप्पी एंडिंग आपकी जरूर होगी। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़े तो यहां से एक खबर आ रही है, पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश, पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत दागेगा गोला। इससे हमारे कुछ ऑपरेशन सिंदूर से कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं। आतंकवाद पर पाक के रवैये से तय होगी सिंधु जल समझौता संधि। सिंधु जल समझौता क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है, पूरे पाकिस्तान में ना तो आतंकी ठिकाने सुरक्षित है और ना सैन्य ठिकाने। राजनीतिक उद्देश्य क्या, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बड़ी कीमत चुकानी होगी। और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु ट्रेंड में है। बाजार दर से 3 रुपए कम में अंडे खाते स्कूल के बच्चे। अब ये कहां से इंपॉर्टेंट है, तो यह आपके GS पॉइंट 2 के सेक्शन नंबर 2 जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें मिड डे मील से रिलेटेड है, कि मिड डे मील बेसिकली किया गया था कि भाई बच्चे जो है स्कूल में आके पढ़ाई करें और मिड डे मील उसका एक पार्ट था। लेकिन आज के डेट में मिड डे मील ही मेन हो गया, पढ़ाई सेकेंडरी हो गई है। तो उन्हीं सब चीजों को पहल करते हुए ऊपर से इसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस अखबार में कवर भी आपको कराया था कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे गुड्डे गुड़ियों, मेरे दोस्तों, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि दिक्कत यहां पे इस समस्या से आ रही है कि बच्चों को जो उनका अधिकार है वो मिल नहीं रहा है, घोटाला हो रहा है। उसी घोटाले में कहा गया कि भाई अलग से एक पॉइंट होगा और आने वाले वक्त में BEO बिहार एजुकेशनल ऑफिसर का फॉर्म भी आने वाली है, वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो जरूर इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। 700 मेगावाट से अधिक होने लगी बिजली की मांग। अब देखिए हो क्या रहा है कि रात के 11 बजे बिजली की मांग बढ़कर 712 मेगावाट हो जा रही है। बेसिकली क्या है यहां से, तो यहां से बेसिकली आपका टॉपिक बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेगमेंट इन बिहार। यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है कितने भागों में बटा है, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, बिहार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, बिहार के कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है। तो आपको एक काम करना है कि एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है, उसको एक जगह लिख लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड MCQ वगैरह जो अगर हम कहा जाए तो आपको 10 बजे रोज सुबह में होता है, तो उसमें भी आप लोग में से ज्यादातर लोग आते ही होंगे, तो उस वाले सेशन से भी आपका काम हो जाएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो खाजे कला घाट, क्वेश्चन प्रीलिम से बनेगा। खाजे कला घाट कहां पे, गंगा नदी के किनारे है, पटना में है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां से सिख पंथ के तीसरे गुरु अमरदास, अमरदास तीसरे गुरु का नाम है और अभी हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन यहां से बनता है। और सिख के 10वें सिख गुरु जो है अमरदास ने अपने पहले के 2 गुरुओं के उपदेशता और संगतियों का लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बिहार से जुड़े हुए 3 सिख गुरु हैं। पहले सिख गुरु जो है गुरु नानक देव, मैंने कई बार बता रखा है, यह अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा जिसका नाम था उदासी, उसके दौरान बिहार आए थे। बिहार के 9वें सिख गुरु गुरु तेज बहादुर अपनी पत्नी गुजरी देवी के साथ आए थे। और 10वें सिख गुरु जिनका जन्म हुआ था बिहार में ही, गुरु गोविंद सिंह, जहां पे पटना साहिब स्थित है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो हर्ष फायरिंग में छात्रा की मौत, बच्चे जख्मी, नॉट सो रिलेवेंट। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन, और ये दोनों एडिटोरियल आपको पढ़ना है। देखिए क्या खास एडिटोरियल आज की डेट में, इस वाले आर्टिकल को आप पढ़िएगा कि संघर्ष विराम का समझदारी भरा फैसला, और दूसरा आर्टिकल युद्ध जैसे हालात में शांति की बेतुकी बातें, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और हम जैसे एस्पिरेंट जो हम तैयारी करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, फॉरएवर में भी पॉइंट चाहिए और अगेंस्ट में भी पॉइंट चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। पहले आर्टिकल की तरफ अगर हम नजर डालें तो संघर्ष विराम का समझदारी भरा फैसला, यानी कि जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो उसे कड़ा संदेश दे दिया है, तो इस संघर्ष को ज्यादा लंबा खींचना हमारे हितों के विपरीत होता है कि ऑलरेडी हमने उसको सबक सिखा दिया, तो अब हम लोग को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो काम था, जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का, वह पूरा हो गया।
तो ये दूसरी चीज को फेवर कर रहा है। दूसरा चीज हमारा यहां पे कर रहा है कि युद्ध जैसे हालातों में शांति की बात करना ये बेतुकी बात है। इस वाले आर्टिकल में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि युद्ध से बचने की बात में बुराई नहीं है, परंतु निकृष्ट कोटि के शत्रु के समस्त शांति की दुहाई करना एक तरह का आत्मघाती हमला है। तो इस वाले पहलुओं से भी आपको कुछ अच्छे पॉइंट, अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, तो एक बार इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी एक बोधि यात्रा जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको पता ही है, बुद्ध जयंती, तो उससे भी खबर है। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो अगले पेज से आपको कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स नजर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ भारत के बजट की बात कही जा रही है, भारत के इतिहास को दिखाया जा रहा है, भारत के पास कौन कौन से हैं, आईएनए अरिहंत कहां से रिलेटेड है, आर्यन अरिघात क्या है, आईएनए अरिमंत क्या है, सब पनडुब्बी का नाम है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से अपग्रेडेड विमान है उनका है, कौन कौन से हथियार हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कितने राफेल विमान है, राफेल विमान क्या होता है, बेसल मिसाइल क्या होता है, या फिर हम डिफेंस जो हमारा है वो डिफेंस किस प्रकार से है, जो बाहर से आ रहे, जो वायु से आ रहे, जो हमलावर है उसको कैसे किया गया। तो इसको एक एक बार एक लाइन आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इसको आप जब पढ़िएगा ना, तो पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, हम पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। यह इंपॉर्टेंट खबर है, केंद्र सरकार ने पुलों के लिए दी 3,758 करोड़ की मंजूरी। जी हां दोस्तों, गंडक पर बनने वाला है सबसे अधिक पुल, यानी कि 1800 करोड़ के लिए आवंटित। तो पुलों की सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने बिहार सरकार के तहत 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह अकेले 3 प्रोजेक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन है और शेष राशि 5 परियोजना के लिए दिया गया, यानी कि बड़े बड़े परियोजना यहां होंगे। 3 परियोजना में ही 3500 करोड़, बाकी 3808 करोड़ के लिए पटना में एक प्रोजेक्ट भी दिया है। और सबसे अधिक जो है गंडक नदी पर बेतिया से यूपी के बीच, ध्यान रखना बेतिया से यूपी के बीच सेवराठी जो है इसके बीच बनाया जाएगा। बाकी गंडक नदी के बारे में आपको बताते चले, इसको हम लोग कहते हैं सदा नीरा, इसके बाद इसको कहा जाता है नारायणी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का भी काम करती है गंडक नदी। इसी पेज पे अगर देखा जाए तो एक और खबर है, मुख्यमंत्री आज करेंगे 6,938 ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका पॉइंट जो है आप GS2 के सेक्शन नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट्स में अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं केस स्टडी के रूप में, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकल्प भवन के ग्रामीण सड़क सुदृढ़ एवं प्रबंधन का कार्यालय करेंगे। इसके तहत जो है 6,938 पथों के निर्माण की कुल लागत जो है इसके तहत उन्होंने करेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो सुदृढ़ीकरण और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क जो योजना है इसके तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के एक नए अवयव के रूप में प्रारंभ किया गया है। यहां से देख सकते हैं हर घर नल योजना, जो कि 7 निश्चय योजनाओं में से एक है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाई प्रोफाइल योजना, जिसको 7 निश्चय हम योजना कहते हैं, उसमें से एक है। उसके तहत भी हम यहां पे देख सकते हैं कि उसके तहत भी इस प्रकार की चीजें जो है यहां के प्रति की गई है, और उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी स्वच्छता जल की उपलब्धता, इसको आप अच्छे तरीके से आर्टिकुलेशन करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलेवेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसका टारगेट कब पूरा हुआ, कितना प्रतिशत पदों को कम से कम कितना पानी मिल रहा है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली बीपीएससी पूछ लेता है। ग्रामीण अस्पतालों के हर महीने 25 लाख लोग कर रहे इलाज, ये गवर्नेंस वाले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आप डीपीएसपी से क्वेश्चन आए तो उसमें आप बिहार का ये केस स्टडी जो है लिख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, किस प्रकार से कल्याणकारी राज्य जो है, इस कल्याणकारी राज्य के तहत हमारा बिहार भी कल्याण कर रहा है और गरीब अस्पतालों में हर महीने 25 लाख लोग जो है अब करा रहे हैं इलाज। तो ये बेसिकली बुनियादी चीज जो है हेल्थ और एजुकेशन, उसमें से जो हेल्थ है उसको हम बेहतर कर रहे हैं, तो हर रोज आपको हेल्थ और एजुकेशन से एक आध आर्टिकल नजर आ जाता है। नेक्स्ट, विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों में खरीदार जारी। अब देखिए एफपीआई, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि विदेशी जो निवेशक है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे यहां जारी है। डिस्पाइट कोई भी देश जब जंग में जाता है तो वहां पे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस अपना पैसा खींचते हैं, लेकिन हमारे यहां जारी है, जो इस चीज को दिखाता है कि हमारी सरकार मजबूत है, जो इस चीज को संदर्भित करता है कि लोग को सिक्योर है। आपका अगर कहीं पैसा आपको लगेगा डूबने वाला तो आप पैसा खींचिएगा, लेकिन विदेशी कंपनियां पैसा नहीं खींच रही, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हम मजबूत है, कहीं ना कहीं हमारा मजबूत है और स्थिरता है हमारे यहां बनी हुई है। तो ये थोड़ा अच्छा आर्टिकल है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, GS1 में इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 2 से, GS2 में इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन नंबर 2, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 5। रिपोर्ट के मुताबिक सिवान, राजगीर, हाजीपुर, औरंगाबाद, सासाराम सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में नाम है।
बड़ा गंभीर बात है, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको देखिएगा। ये आप GS2 के सेक्शन नंबर 3 में जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे निगेटिव और पॉजिटिव हुए हैं, प्रदूषण हो रहा है, इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, तो उस वाले पॉइंट से आप यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे वाले पॉइंट से भी आप लिख सकते हैं। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पेज पे कुछ खास काम की खबर नहीं, लेकिन अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो अभी मुझे खबर मिली है कि रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को कर दिया है अलविदा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खबर है। तो टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली ने भी कर दिया है अलविदा। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों अब एंड ऑफ एरा हम कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से, तो ऑब्वियस बात है हमारा GS2 का सेक्शन नंबर 2 जो है, जो सेक्शन नंबर 3 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसके रिलेवेंट है, जिसके तहत कहा गया है कि क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है भारत, यानी कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बेहतर कर रहे हैं। इस वाले कोट एंड कोल टाइलिंग को आप कोट कर सकते हैं अपने GS2 के सेक्शन नंबर 3 ने। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस महत्वपूर्ण घटनाओं को दिलाता है याद, और भारत में परमाणु प्रशिक्षण के साथ ही हंसा 3 विमान की पहली उड़ान भी देखी है। अगले पेज पे केवल और केवल विज्ञापन, किसी काम की खबर नहीं। इसके अगले पेज पर देश भर में बिहार मॉडल के आधार पर, अब एक क्वेश्चन बना था, जैसे बिहार में प्रीपेड मीटर योजना है, उसको देश भर में चालू लगाया जाएगा, और यह योजना है जिसके तहत बिहार में पक्षी गणना होती है। तो बिहार के पक्षी अभ्यारण्य की बात अगर हम करते हैं, जैसे कवरताल है, कवरताल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, सलीम अली बर्ड सेंचुरी पड़ेगा वैशाली में, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी पड़ेगा दरभंगा में, राइट, नागी नकटी डैम बर्ड सेंचुरी पड़ेगा जमुई में। तो इस प्रकार के कुछ बर्ड सेंचुरी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जलचर और आर्द्र भूमियों में बिहार में 3 रामासर साइट है, इसको भी ध्यान रखना है। बिहार में 3 रामासर साइट है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पहला रामासर साइट जिसको हम कहते हैं कवरताल, यह कौन सी नदी के कारण बनता है। बाकी 2 जो रामासर साइट है वो है नागी और नकटी डैम, ये दोनों का दोनों जो है ये मैनमेड रामासर साइट, मतलब इंसानों द्वारा मैनमेड है, ये नेचुरल है, एक प्रकार का ओक्सबो लेक है। तो इसी में बताया जा रहा है कि जलचरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यशाला में हुआ निर्णय, और बिहार ने 2022 में लगातार 4 बार WEC सर्वेक्षण का मिसाल पेश किया है, और पक्षी सर्वे में डाटा के एकत्र रूप से होने के कारण यह बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है। बिहार में कलराव नाम का एक बर्ड फेस्टिवल होता है, जो कि कहां होता है, जमुई में। इसके अलावा प्रवासी पक्षी का बर्ड फेस्टिवल होता है विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भागलपुर में स्थित है। इसको भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। अगले पेज पे वैसा कुछ काम की खबर नहीं, उसके अगले पेज पे भी वैसा कुछ काम की खबर नहीं। उसके अगले पेज पे पाटलिपुत्र के कनकन में बिखरी है बुद्ध की स्मृतियां, बुद्ध के वचनों से जुड़ी स्वर्ण प्रयास भूमि पांडुलिपियां है खास। और यह बेसिकली आपको सबको पता है कि विश्व को सत्य, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गौतम बुद्ध की चेतना कनकन में मौजूद है, और बिहार से उनका गहरा संबंध है। आपको बताते चले कि भाई 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने घर को त्यागा था, तो उनके पहले गुरु, जिनका नाम था अलारक कलामा, वो वैशाली से ताल्लुकात रखते थे। उसके बाद उन्होंने आगे जाकर के जब 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में हम कह सकते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति की, तो बोधगया में, तो सुजाता के द्वारा खाया गया खीर, वो भी उनके जीवन में एक एनलाइटमेंट देता है। इसके अलावा आखिरी जो हम कह सकते हैं कि वसंत, आखिरी जो मॉनसून उन्होंने वैशाली में बिताया था, तो ये सारे पहलू जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और हमारे बिहार के लिए अत्यंत रिलेवेंट है। तो उस चीज को ही इसमें दर्शाया गया है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो ये स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, या फिर आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट, या फिर आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप में से कोई भी जन, अगर अभी चल रहा है बुद्ध पूर्णिमा सेल, जो कि नॉलेज का सेल है, अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता हो, तो पेड क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोग स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे, जैसे लेटेस्ट सपोज कि मैंने स्टडी IQ के वेबसाइट पे गया। अब स्टडी IQ के वेबसाइट की बात अगर हम करते हैं, तो यहां पे आपको आ जाना है स्टेट पीसीएस लाइव पे। पहले कोर्स के फीचर्स को सुन लीजिए, उसके बाद यहां पे अब बिहार PSC का हमारा आरंभ बैच, जो फाउंडेशन बैच है। मैं फिर से बोलूंगा, ऐसे बच्चे मेरे भाई, ऐसे बच्चे जिनका मकसद क्लियर करना है एग्जाम को, और जिन्होंने आज तक कभी भी फाउंडेशन नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, खुद से नहीं पढ़ पाते किताबों से, वही लेंगे इस बैच को। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो यूट्यूब पे क्लास पर्याप्त है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो करेंगे, अगर आपके जैसे मान के चलिए आते हैं इस कोर्स में, तो आपके सबसे पहले फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें देते हैं NCERT से विजयपथ स्मार्ट कोर्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, इसमें आप बाय नाउ पे आइएगा। इस क्लास की खास बात है कि इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास। लाइव क्लास में क्या यूनिक है, हर जगह मिलता है, बिल्कुल हर जगह मिलता है। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास को आप मिस कीजिएगा, चिंता मत कीजिए। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, रिकॉर्डेड टाइम, ये भी यूनिक नहीं है। यूनिक क्या है, 1-on-1 मेंटरशिप, यानी कि आप किसी भी स्टेट पीसेस में जाके पता कर लीजिए, किसी भी स्टेट पीसेस में आपको 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगा।
लेकिन हम प्रोफेशनल वन ऑन वन मेंटरशिप, आपको पर्सनलाइज मेंटर जो कि आपको रूटीन बना के आपके हिसाब से देगा। और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आदि लाइव है, तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपका चेक करके मिल जाएगा, स्टेट पीसेस में और कहीं नहीं मिलता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स की बात अगर हम करें तो क्लास नोट्स होता है, पीडीएफ नोट्स होता है, हस्तलिखित नोट आपको मिल जाएगा अलग से। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कॉमन है। एक और ऐसा फीचर है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल, तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिल जाएगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ, और 100% स्कॉलरशिप भी पाने का मौका। कैसे? सिंपल सी बात है, जब हम लोग इतना मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम का पहला स्टेज प्रीलिम्स तो निकलवा ही देंगे आपको बस थोड़ा मेहनत करना है, और जैसे आपका प्रीलिम्स निकला आपका ये अमाउंट जो है 100% रिफंड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको हम अलग से मेंस के लिए तैयार करेंगे मेंस वाले बैच में, और ये जो मेंस वाला बैच होगा दोस्तों, ये आपके जैसे रैंकर्स वाले बच्चों के साथ होगा, जिसमें हम आपको अलग से करेंगे, हालांकि मेंस इसमें भी होगा। इसके अलावा फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए हम आपको ऑफलाइन मोड पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह सारा कोर्स है, इनरोल कीजिए। अभी बुद्ध पूर्णिमा का ऑफर चल रहा है 9,999 में, अमूमन कोड लगा के 12,000 पड़ता है, बट 9,999 में अभी आपको ये कोर्स मिलेगा। जल्द से जल्द जाकर के इनरोल कीजिए और तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। 10 बजे मिलते हैं हमारे बिहार स्पेशल की क्लास में। थैंक यू।